जय माता दी भक्तों। आज मैं आपको माता वैष्णो देवी के भक्त श्रीधर के जन्म की कथा सुनाऊंगी और यहीं से माता वैष्णो देवी की विशेष भूमिका बनती है। कटरा से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर हंसली नामक ग्राम में यह मंदिर है। यहाँ माता के परम भक्त श्रीधर जी हुए थे, जो इसी ग्राम के निवासी थे। वे नित्य नियम से कन्या पूजन करते थे। संतान न होने के कारण वह दुखी रहा करते थे। श्रीधर जी की सच्ची उपासना और दृढ़ विश्वास देखकर मां वैष्णो देवी को स्वयं एक दिन कन्या रूप धारण करके आना पड़ा। भक्त जी कन्या पूजन की तैयारी कर रहे थे। छोटी छोटी कन्याएं उपस्थित थी। उन्हीं में जगमाता भी कन्या बनकर आ गई। नियम के अनुसार पांव धोकर भोजन परोसते समय श्रीधर जी की दृष्टि उस महादिव्य रूप कन्या पर पड़ी। वे विस्मय में डूब गए, क्योंकि यह कन्या उन्होंने कभी देखी न थी और न ही उसके गांव की प्रतीत होती थी। अन्य कन्याएं तो दक्षिणा लेकर चली गई, पर वह दिव्य कन्या वहीं बैठी रही। श्रीधर जी उससे कुछ प्रश्न करना ही चाहते थे कि वह कन्या रूपी महाशक्ति स्वयं ही बोली, मैं तुम्हारे पास एक काम से आई हूँ। छोटी सी कन्या के मुंह से विचित्र बात सुनकर भक्त जी बहुत हैरान हुए। कन्या ने कहा कि आप अपने गांव में और आसपास यह संदेश दे आओ कि कल दोपहर आपके यहाँ महान भंडारे का आयोजन है। इतना कहकर वह कन्या वहां से लुप्त हो गई। श्रीधर जी विचारों में डूब गए। आखिर यह कन्या कौन थी? हो न हो यह जरूर कोई शक्ति थी। परंतु भंडारे वाली समस्या से श्रीधर जी परेशान हो गए। अंत में उन्होंने कन्या की कही हुई बात को ही मुख्य रखा और आसपास के गांव में भंडारे का निमंत्रण देने निकल पड़े। श्रीधर जी भंडारे का संदेश देने एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे, तो मार्ग में एक साधुओं के दल को देखकर श्रीधर जी ने उन्हें प्रणाम किया और साथ ही उन्हें होने वाले भंडारे में पधारने का निमंत्रण भी दिया। तब गोरखनाथ जी ने भक्त जी से उनका नाम पूछा और मुस्कुराकर बोले, ब्राह्मण, तू मुझे भैरवनाथ और अन्य 360 चेलों को निमंत्रण देने में भूल कर रहा है। हमें तो देवराज इंद्र भी भोजन न दे सके। इस पर श्रीधर जी ने उन्हें कन्या के आगमन की कथा सुनाई। गोरखनाथ जी ने विचार किया कि ऐसी कौन सी कन्या है जो सबको भोजन खिला सकती है। परीक्षा करके तो देखनी चाहिए। अतः उन्होंने श्रीधर जी से कह दिया, हमें निमंत्रण स्वीकार है, कल समय पर आ जाएंगे। उस दिन तो श्रीधर जी गांव गांव घूमते थके हारे रात को आकर सो गए। प्रातः काल होते ही फिर पंडित जी इस विचार में खो गए कि मुझ में तो इतने बड़े भंडारे की सामर्थ्य नहीं है, प्रबंध कैसे हो। न मालूम समय कब बीत गया और भीड़ एकत्रित होने लगी। उधर गोरखनाथ और भैरवनाथ जी अपने अपने चेलों सहित आ गए। श्रीधर जी चिंता में बैठे थे कि अचानक ही दिव्य रूपी कन्या प्रकट हो गई और भक्त जी के सम्मुख आकर बोली, अब सब प्रबंध हो जाएगा, उठिए और महात्माओं से कहिए कि कुटिया में चलकर भोजन करें। श्रीधर जी तो उत्साह से गुरु जी के पास आकर बोले, चलिए कुटिया में बैठकर भोजन करिए। इस पर गुरु जी बोले, हम चेलों सहित कुटिया में नहीं आ सकते, क्योंकि उसमें स्थान बहुत छोटा है। इस पर श्रीधर जी बोले, गुरु जी, उस कन्या ने ऐसा ही कहा है। जिस समय जोगी कुटिया में गए तो सब के सब आराम से बैठ गए, फिर भी जगह बची रही। बाहर भी सब लोग बैठे थे। कन्या ने जब अपने एक विचित्र पात्र से सबको भोजन देना आरंभ किया तो श्रीधर जी प्रसन्न हुए और सब हैरान हो गए। यह देख गोरखनाथ जी और भैरवनाथ जी ने परस्पर विचार विमर्श किया कि यह कन्या अवश्य ही कोई शक्ति है। यह वास्तव में कौन है, इसका पता लगाना चाहिए। जिस समय कन्या सबको भोजन परोसती हुई भैरवनाथ जी के पास पहुँचे तो भैरव ने कहा, कन्या, तूने सबको उनकी इच्छा का भोजन दिया है, लेकिन मेरा मन कुछ और चाहता है।
बोलो जोगीनाथ, तुम्हें क्या चाहिए? कन्या का उत्तर था। भैरव ने देवी से मांस और मदिरा मांगी तो कन्या ने भैरव को आदेश के स्वर में कहा, यह एक ब्राह्मण के घर का भंडारा है, जो कुछ वैष्णव भंडारे में होता है वही मिलेगा। भैरव हट करने लगा, क्योंकि उसे तो कन्या की परीक्षा लेनी थी, लेकिन भैरवनाथ के मन की बात तो वैष्णव देवी पहले ही जान चुकी थी। ज्यों ही भैरव ने क्रोध करके कन्या को पकड़ना चाहा, वह कन्या रूपी महाशक्ति अंतर्ध्यान हो गई। यह देखकर भैरव ने भी उसी समय उसकी खोज में पीछा करना आरंभ कर दिया।